today I am going to discuss about the next part of the heat. ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। 150 डिग्री सेल्सियस वो किसके बराबर है, माइनस फ़ारेनहाइट अपने निकालना है। ठीक, तो हमारे पास क्या फ़ारेनहाइट है और इसके बीच में क्या रिलेशन है, वो पूरा C अपन सेल्सियस अपन 5 इज इक्वल टू क्या रिलेशन है, F माइनस 32/9। गेटिंग, ये है उस फॉर्मूले देख लेना। गेटिंग, जो मैंने करवाया अभी। कितने डिग्री सेल्सियस है, -150/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यह आ जाएगा -30 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। गेटिंग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास, -30 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। गेटिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 इंटू 9 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -270 इज इक्वल टू F माइनस 32, और ट्रांसपोज होगा -270 प्लस 32 इज इक्वल टू F फ़ारेनहाइट। तो 270 में से 32 गया तो 8, इधर कितना बचा, 6 में से 3 238। यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, F आ जाएगा हमारे पास -238 फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द राइट आंसर। गेटिंग, तो क्या था, -150 और वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। हमारे पास रिलेशन क्या था, C/5 F माइनस 32/9। यहाँ पे हमने क्या क्या वैल्यू डाली, कितनी थी सेल्सियस पे, -150 डिग्री सेल्सियस अपन 5, इसे 5 से काटा, 5 3 से 15 और 0 30, -30 आ गया, और F माइनस 32/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास -270 आया, उसके बाद ट्रांसपोज किया और F की वैल्यू हमारे पास निकल गई। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हमारे पास नेक्स्ट है गेटिंग सोल्यूशन। अब हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। गेटिंग, तो क्या है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो C तो ऐसे आएगा, अपन 5 भी ऐसे आएगा एज इट इज़। F कितना है, 167 माइनस 32/9। ठीक है, 167 में से 32 गया तो 5, 135 कितना आ गया, ये 135 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपन 9, तो C/5। गेटिंग, अभी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। गेटिंग, 9 इंटू C इज इक्वल टू 135 इंटू 5। गेटिंग, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 135 इंटू 5/9। गेटिंग, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 कितना 4, 9 5 जा 45, ये आएगा 15 इंटू 5, तो कितने बना 75 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास, 75 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, इसमें कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एवरीबॉडी उसमें। C/5 F माइनस 32 हमारे पास फ़ारेनहाइट की दी थी अभी इस बार वैल्यू 167 फ़ारेनहाइट। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 135 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से। गेटिंग, 9 इंटू C और 5 इसके साथ। ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन आई होप हर बच्चे को आती होगी। गेटिंग, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 9 इंटू C मीन सेल्सियस के साथ हुआ, और ये इसके ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। गेटिंग, अगर यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है फिर ये चीज़ें होता है। ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ इस और इसको और इस और इसको होता है। गेटिंग, ऐसे नहीं होता है। गेटिंग, 9 इंटू C और 135 इंटू 5, और ये करने के बाद 9 से काटा और C की वैल्यू आ गई 75 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब कि हीट से क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन, मतलब हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी लोहार वगैरह होता है ना, जो मतलब कि कोई भी आयरन वगैरह जो चीज़ें होती है उसमें आग में डालने के बाद उसे हैम्बर करता है, हैमरिंग से मारता है, तो उससे क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक, एक वो भी और भी चीज़ें हैं ना, एक्सपेंशन हो जाता है ना। इफेक्ट ऑफ हीट से क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होती है, इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, हीट आप दोगे तो टेम्परेचर मतलब इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंशन होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और चेंज इन स्टेट, मतलब कि अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड से गैसेस बन गई, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। ठीक, ये आपने याद रखना है।
तो हीट से क्या क्या इफेक्ट्स, हीट से क्या क्या होता है, चीज़ें एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है ना, जैसे मेल्ट चेंज लिक्विड स्टेट है ना, अगर कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट करेगा तो लिक्विड में बदल जाएगा। ग्री, तो ये चीज़ें आपने याद रखना, एक्सपेंशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। हीट से क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्टेट चेंज में, हमारे स्टेट में चेंज आता है। अब है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है, देखिए ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सब्सटेंस, डिपेंड्स अपॉन मास और टेम्परेचर चेंज। याद रखना, सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और चेंज पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज डिपेंड्स अपॉन सब्सटेंस, डिपेंड्स अपॉन मास, चेंज टेम्परेचर। ठीक। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना। जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर, और जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास मास, और इससे प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम इसे यहाँ पे लाया सी। गेटिंग, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। एम होता है मास, सी होता है स्पेसिफिक हीट या इसको एस से भी देते हैं, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया और स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मास क्या। गेटिंग, ये आपको याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। गेटिंग, स्पेसिफिक हीट हम किससे डिनोट करते हैं, सी और एस से भी डिनोट करते हैं, कभी एस से भी वो भी स्पेसिफिक हीट होता है, सी से भी स्पेसिफिक हीट होता है। गेटिंग, देखो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, सी अपन ये। गेटिंग, यहाँ पे ना स्पेसिफिक हीट हमने क्या किया, स्पेसिफिक हीट मतलब सी है ना, सी को इधर ही रखा, क्यू ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एम और डेल्टा टी, तो हीट की ऐसा यूनिट क्या है जूल, और मास का क्या है केजी, और टेम्परेचर क्या है ऐसा यूनिट केल्विन। गेटिंग, तो ये आ जाएगा जूल क्या केजी -1 केल्विन -1 जब हम इसको ऊपर लेते हैं। गेटिंग, ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को नहीं समझ आई तो ये यहाँ पे देख लेना। देखो जैसे क्यू है, क्यू क्या होता है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। गेटिंग, अब हमें क्या चाहिए, एम सी डेल्टा टी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट मतलब सी चाहिए, या इसको एस से भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा क्यू अपन एम इंटू डेल्टा टी। तो क्यू क्या होता है हमारे पास ऐसा यूनिट जूल, मास किस में मेजर करते हैं, केल्विन केजी में, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है केल्विन। गेटिंग, ये जूल, ये ऊपर से आएगा -1, ये भी ऊपर जाएगा, ये वाला, ये इसका क्या है आपके पास यूनिट आ गया किसका, स्पेसिफिक हीट का। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग, किसी को कोई कहीं पे डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये इसका आ गया आपके पास, अगर एग्जाम में आ गया कि स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपने ये जूल केजी -1 केल्विन -1। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज मरकरी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 139 जूल केजी -1 केल्विन -1 है, ये तो पता है स्पेसिफिक हीट, याद रखना। मरकरी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 139 गेटिंग जूल केजी -1 केल्विन -1, याद रखना। मरकरी की क्या होता है 139, वाटर की स्पेसिफिक हीट की होती है 180 जूल केजी -1 केल्विन -1, याद रखना। इसकी मोर हीट होती है, याद रखना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। गेटिंग, तो मरकरी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 139 जूल केजी -1 केल्विन -1, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है 4180। गेटिंग, आइस की क्या है आपके पास 2100। गेटिंग, और वाटर की 480। ठीक है, स्पेसिफिक याद रखना, आइस की कितनी है ये पूछ सकता है एग्जामिनर। गेटिंग 2100 जूल केजी -1 केल्विन -1। गेटिंग, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। Thus, heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 kg सब्सटेंस की हीट को आपने बढ़ाना है जब हम टेम्परेचर कितना देंगे 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो क्या होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब हम 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, मतलब कि उसका टेम्परेचर मतलब कि कितना राइज करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक हीट है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वाटर लिक्विड स्टेट में कितना उसकी स्पेसिफिक होता है 4180, ठीक है, या 4200 जूल केल्विन केजी -1 केल्विन -1। वाटर हैज़ ए वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कंपेयर टू मोस्ट सब्सटेंस, याद रखना वाटर के सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस, 4186 जूल या 4.2 किलो जूल। ठीक है, 4.2 किलो जूल, ये भी आता 4186 या 4.2 किलो जूल। ठीक है, याद रखना अगर हम किलो जूल 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2 किलो जूल, है ना। ठीक है, यह ना जूल
अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.2 किलो जूल, है ना, क्योंकि ये बन जाएगा 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा तो 8 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से एक इधर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो 4.2 किलो जूल। अगर स्पेसिफिक हीट इसमें पूछेगा तो 4.2, नहीं तो 4.86 जूल। आइस अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो क्या हो गया 2100 जूल के जी केल्विन माइनस 1, और गैस स्टेट में होगा तो 460 जूल केल्विन माइनस 1। गेटिंग, अगर आइस के सॉलिड स्टेट में होगा आइस के तो 2100 जूल के जी माइनस 1 केल्विन माइनस 1। गैस स्टेट या स्टीम स्टेट में होगा तो आ जाएगा 460 जूल के जी माइनस 1 केल्विन माइनस 1। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, तो मरकरी स्पेसिफिक हीट क्या है 139, वाटर कितना है 4186 4180 सॉरी, ठीक है, आइस का ही है, वाटर का ही है 480 4180। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए क्या टू रेज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसका 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस की यूज कैंसर। वाटर लिक्विड स्टेट में क्या होगा 480 या 4200 ये, या वाटर हैज़ ए वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कंपेयर टू मोस्ट सब्सटेंस, वाटर की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है 480 गेटिंग, या 4.2 गेटिंग, ये आपने याद रखना। अब आइस की क्या सॉलिड स्टेट में 2100 और स्टीम के ये 460 जूल के जी माइनस 1 केल्विन माइनस 1। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो नहीं यार, आपके लिए इतना कंटेंट ले रहा हूँ फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गेटिंग, अब लोग देखो एक एक लेक्चर ला रहे हैं ऐसे, और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो और वो चीज़ें कर रहे हो, और मैं आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ तो और एक दो बंदे बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर ना कमेंट ना लाइक्स। वाई, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए देखो मैं टाइमली वो कराऊँगा सिलेबस पूरा कंप्लीट, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आप देख लेना फिर, ठीक है, ले लेना किसी से पेड कोर्स। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट।